नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग रेड न्यूज। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट की 2 साल पुरानी बगावत को याद दिलाकर राजस्थान की सियासत में नया संग्राम खुद खड़ा कर दिया है और सीएम पद को लेकर सोनिया गांधी के साथ CWC कोर कमेटी को कटघरे में खड़ा किया। सीएम गहलोत ने पद के लिए कांग्रेस की सोनिया गांधी पर निशाना साधा और 2020 के सचिन पायलट की याद खुद दिलाई और कहा कि सोनिया जी, जिसे आप मेरा उत्तराधिकारी बना रही हैं, उसने ही मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए सचिन पायलट उनके समर्थक अमित शाह के घर पहुंचे थे और अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी। यह बात सब जानते हैं और उसी मीटिंग में कुछ विधायक भी गए थे। गहलोत ने यह भी बताया कि अमित शाह के घर उस समय धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम भी मौजूद थे। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना कहा कि अमित शाह हमारे विधायकों को मिठाई खिला रहे थे और थोड़ा इंतजार करने के लिए कह रहे थे, पर मैंने मामले को भांपकर सरकार बचाई। आखिर में सच्चाई की विजय हुई और हमारी सरकार बच गई। हम कैसे उसे भूल सकते हैं जिसने हमें धोखा दिया था और बदनामी करवाई थी। गहलोत आज बड़े ही नाटकीय अंदाज में भावुक होते हुए भी दिखे। उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि सोनिया और उनकी टीम अब उन्हें सीएम पद पर टिकने नहीं देगी, लेकिन सरकार बचाने वाले 92 विधायकों में से सोनिया किसी को भी सीएम बना सकती हैं। यह भी एक हकीकत है क्योंकि सोनिया के साथ हाईकमान की कमेटी गुस्से में है। वहीं अपनी खिसकती कुर्सी पर गहलोत ने आज फिर इमोशनल कार्ड खेला और कहा कि मैं सीएम पद पर रहूं या ना रहूं यह अलग बात है। मैं विधायकों का अभिभावक हूं। आज 2-4 विधायक मेरे खिलाफ कमेंट भी कर देते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता। मैंने कांग्रेस की राजस्थान में गिरती सरकार बचाई। सीएम गहलोत ने आगे कहा, बीजेपी मेरे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए से 35-35 करोड़ रुपए में खरीद रही थी, पर विधायक नहीं बिके। यहां तक कि होटल के बाहर जाने पर ही 10 करोड़ रुपए का ऑफर देना शुरू कर दिया था, पर मेरी मेहनत, इंसानियत, राजस्थान के प्रति प्यार, लगाव ने बाद में स्थितियां बदल दी और लोग भी बदले और सरकार आज तक चल रही है। लेकिन मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूं जिन्होंने साथ दिया और एक ने बर्बाद करने की कोशिश की। गहलोत ने आगे कहा, बीजेपी देश में विधायकों के खरीद फरोख्त का खेल खेलती है। बीजेपी के लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार बीजेपी ने बदल दी, महाराष्ट्र की सरकार बदल दी, राजस्थान में इनकी नहीं चली क्योंकि हमें जनता का साथ मिला था। गहलोत ने कहा, मुझे जनता के फोन आते थे, 3 महीने भी होटल में रहना पड़े तो रहूं, लेकिन मजबूत रहो। आज वही आंखें दिखाकर सत्ता हथियाना चाहते हैं। क्या आप उन्हें सत्ता देना चाहते हैं? अशोक ने कहा कि मैं राजस्थान को समझने लगा तब अन्य सीएम की तरह मुझे बदला जा रहा है। सीएम गहलोत ने इसके लिए फिर इमोशनल उदाहरण देकर कहा, जब हमेशा सीएम जानने लग जाते हैं तो बदल दिए जाते हैं, पर राजस्थान में मामला कुछ उल्टा ही है। राजस्थान में मेरे समर्थन में 80% विधायक मुख्यमंत्री के साथ है, उनकी नहीं सुनी जा रही। 20% वालों को महत्व दिया जा रहा है। इसका क्या कारण है, क्या कोई बताएगा? दूसरा, नया मुख्यमंत्री के नाम से ही 102 लोग भड़क गए क्योंकि सचिन को सब गद्दार मानते हैं। राजस्थान में गद्दारों की कोई जगह नहीं। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि इन विधायकों को क्या भय था, उनके अंदर क्या भावनाएं थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें कैसे मालूम हुआ और कैसे अंदाजा कर लिया कि उनके नेता सीएम को हटाया जा रहा है और वह मालूम पड़ते ही भड़क गए। विधायकों की भड़कने की नौबत आखिर क्यों आई? हाईकमान को सोचना चाहिए, हमारे नेताओं को और सभी पक्षों को सोचना चाहिए। विधायकों में आक्रोश आखिर पैदा ही क्यों हुआ? हम में कुछ कमियां हैं तो कमियां दूर करने का प्रयास करना चाहिए। राजस्थान में चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। राजस्थान जीतेंगे तो आगे के चुनाव जीतने संभव हो पाएंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने फिर आए और मुख्यमंत्री मोह 80% विधायकों की ताकत दिखाकर एक बार फिर दिखाया और एक तीर से 10 निशाने किए, साथ ही इमोशनल कार्ड भी खेला। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।